मणिपुर में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की और राज्यपाल राहत शिविरों में इंतजाम बढ़ाने की मांग भी की। इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए मैं करने के लिए। इन मासूमों को भी देख लीजिए, इन्हें ना स्कूल जाने मिल रहा है और ना ही 2 वक्त का भरपेट खाना और ना ही खेलने के लिए मैदान मिल रहा है जहां इन्हें होना चाहिए था। मणिपुर के कई शहरों का हाल अभी भी बेहाल बना हुआ है। दंगाई पुलिस के खौफ के आगे सीना तान कर खड़े हैं और जहां मर्जी हो रही है वहां आग लगा रहे हैं। ऐसे ही हालात कल रात इम्फाल में बन गए, जहां पर बीती रात जमकर हिंसा हुई। हालांकि सुबह होते होते इम्फाल के हालात सामान्य हो गए, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। यहीं पर इम्फाल में बीजेपी का दफ्तर है और प्रदर्शनकारी वहां तक जाना चाहते थे, उस दफ्तर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते और भारी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसी बीच आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का दूसरे दिन का दौरा है। पहले दिन के दौरे में आपने देखा कि किस तरह से जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से तो नहीं, लेकिन बाय एयर जरूर पहुंचे चूड़ाचांदपुर, और चूड़ाचांदपुर पहुंचने के बाद राहुल गांधी कल उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। एक व्यक्ति, एक नेता कांग्रेस का अगर जाकर वहाँ के लोगों के हालात पूछने के लिए कोशिश करता है, समझने के लिए कोशिश करता है, उनके क्या कठिनाइयाँ हैं समझने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और उसको आप कहते हैं ड्रामा। और जब अपोजिशन पार्टी के लोग पटना में मीटिंग करते हैं तो फोटो सेशन। तो ये जो इनकी मंशा है, ये डेमोक्रेटिक माइंड वाले नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप वाले हैं। इस बीच राहुल गांधी ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। जाहिर है मणिपुर के हालात जल्द सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। मणिपुर में स्थिति कब सामान्य होगी, कब लोग अपने आशियानों की तरफ लौट पाएंगे, कब हिंसा करने वालों को सजा मिलेगी, ये वो सवाल हैं जो इस वक्त मणिपुर के लोगों के जहन में हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये कोई नहीं जानता है। हालांकि इतना जरूर साफ हो गया है कि जल्द ही मणिपुर को लेकर कोई नया एक्शन प्लान अमल में लाया जा सकता है। इम्फाल से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी खबर पर अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता समित सेन गुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। समित, सबसे पहला तो सवाल यही है कि लगातार बीजेपी कह रही थी कि राहुल गांधी के पहुंचने से वहां पर हालात खराब हो जाएंगे, हिंसा भड़क जाएगी, तो आप मुझे हिंसा को लेकर अपडेट दीजिए। क्या हालात बिगड़े हैं या हालात में अब अगर हम पिछले दिनों से तुलना करें तो सुधार आया है और स्थिति अब शांति की ओर आगे बढ़ रही है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पिछले 2 हफ्ते में स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो हालात में काफ़ी सुधार आई थी, लेकिन अचानक से कल रात को जिस तरह से फायरिंग शुरू हुई, क्योंकि 2 समुदाय आमने सामने हो चुका था और उनको अलग करने के लिए जो असम राइफल्स की तरफ से फायरिंग किया गया, और इस फायरिंग में जो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इस फायरिंग से 2 समुदाय के ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इस बीच में एक पुलिस, जो मणिपुर पुलिस के जवान थे, उनकी भी मौत हो गई है, क्योंकि मॉब की तरफ से भी फायरिंग किया जा रहा था। कल से सिचुएशन खराब हो चुका है इस संदर्भ में। बाकी रही बात, जब राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उस समय उन्हें रोका गया था, तो राजनीतिक तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है, राहुल गांधी अगर वहां पर चूड़ाचांदपुर में अगर वहां पर वो पहुंचे, अगर सड़क रास्ते से जाते तो क्या प्रॉब्लम थी। जब राहुल गांधी को रोका गया तो स्थिति को ये पुलिस की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि स्थिति अभी तक स्वाभाविक नहीं है, सामान्य नहीं है, कई भी समस्या हो सकती है। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए ही उनको रोका गया था, लेकिन रोकने के बाद स्थिति ऐसी बन गई, जब कांग्रेस के समर्थक या स्थानीय महिलाएं जब राहुल गांधी को उधर चूड़ाचांदपुर की तरफ जाने के लिए बता रहे थे, उस समय उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फायर किया गया।
ये जो स्थिति बनी तो कल से ये यहाँ का मणिपुर का स्थिति फिर से बिगड़ना शुरू हो गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद समित इस अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए, कोई और बड़ी खबर होगी तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। और इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि उन्होंने ट्वीट किया है और शायद वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब खबर में फिर कुछ बदलाव आया है और हर पल जिसे कहा जाए कि खबर बदल रही है। और अब खबर हमें ये मिल रही है कि एन बीरेन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए हैं और महिलाओं ने सीएम बीरेन सिंह का रास्ता रोक लिया है और इस्तीफा ना देने की अपील की है, मांग की है। तस्वीरें भी आप मणिपुर देते हैं। नहीं थमा है, मणिपुर लगातार सुलग रहा है। इसी बीच इम्फाल की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तमाम महिलाओं को आप देखिए, ये सभी महिलाएं इम्फाल की मेन सड़क पर इस वक्त खड़ी हैं और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही थी कि हो सकता है वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, पर ये तमाम महिलाएं आपको नजर आ रही हैं और इनकी ये मांग है कि मुख्यमंत्री इस वक्त अपने पद से इस्तीफा ना दे, क्योंकि मणिपुर में जो मसला है अभी भी वो कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इम्फाल की सड़कों पर मैतेई समुदाय और भी अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उसकी महिलाएं क्यों खड़ी हैं। आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर? हम लोग अभी सीएम बीरेन से कहना चाहते हैं कि आप इस्तीफा ना दें, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। जो हमारे बॉर्डर में है हिल के पास कुकी मिलिटेंट्स ने कल भी हम पे अटैक किया था, वो हमारे 2 इनोसेंट पीपल मर गया है। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसलिए हम सब है यहाँ पे। तो ये मांग